मसला कश्मीर जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद। मुस्तकबिल में किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। खुद मुख्तारी और सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से गुफ्तगू। कश्मीर कॉज के लिए पाकिस्तान की उसूली हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। कहा पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए भारत के साथ जंग बंदी पर इत्तफाक किया। सदर अलियोव की शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। तमाम शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान के फतेह-1 और फतेह-2 मिसाइल से पठानकोट पर हमले। फुटेज सामने आ गई। 10 मई को पाक फौज ने अहम भारतीय तंसीबात को राख का ढेर बना दिया। ब्रह्मोस मिसाइलों का डिपो भी मलिया मेट। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई। भारतीय पंजाब में वाक़े बेस से ताबकारी के बाद अलर्ट जारी। इलाके को शदीद खतरा। 3 किलोमीटर तक इनखला के अहकामात। पाकिस्तान के बाद चीन का भी भारत को बड़ा झटका। जंगनान अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को अपना नाम देने पर डट गया। इकदाम खुद मुख्तारी करार। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक जंगनान तारीखी, जुग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। भारत हमारे इलाकों को अपना हिस्सा करार देने से बाज रहे। चीन जंगनान को जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान पहले ही इस मसले पर कशीदगी है। पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के जरिए दुश्मन को वाज़ेह शिकस्त दी। पाकिस्तान की फतह पूरी कौम को मुबारक। नफरत की सियासत खत्म हुई तो मुल्क मुत्तहिद हो गया। तमाम सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का किसानों में ट्रैक्टर्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा गंदुम ना खरीदने पर प्रोपेगेंडा किया गया। अवाम और किसानों में दूरियां पैदा करने की कोशिश नाकाम हो गई। काश्तकार का नुकसान नहीं होने दूंगी। किसानों को 10 केवी सोलर सिस्टम पर 95% सब्सिडी देने का ऐलान। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वाले की आंखें निकाल देंगे। भारत सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध का कराची में यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। शहदा के अहले खाना के लिए 1 करोड़, जख्मियों के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा पाक फौज ने दुश्मन को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त दी। दुनिया को बता दिया एशिया में बड़ी ताकत पाकिस्तान है। नासिर शाह बोले हमने ऐसी फतह हासिल की जिससे पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। बलोच अलहदगी पसंदों का अंजाम तुर्की की कुर्दिस्तान तहरीक जैसा होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने खबरदार कर दिया। कहा भारत का हशर बताता है पाकिस्तान को तशद्दुद से नहीं तोड़ा जा सकता। बलोच एक दिन सवाल करेंगे उन्हें मुसल्लह जंग में क्यों घसीटा गया। आज बलोचिस्तान में तरक्की हो रही है, फासले सिमट रहे हैं। पीटीआई का वजीर आजम की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि बानी से मुशावरत के बाद ही आगे बढ़ेंगे। सियासी मसाइल का हल सियासी हल निकलना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एक बार फिर बानी पर मुकदमात को सियासी करार दे दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। नैब समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब। दरखास्तें आइंदा हफ्ते मुकर्रर करने की भी हिदायत। ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। कोई जज मुस्तकिल जज का हल्फ उठाता ही नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से सीनियरिटी तयन का इख्तियार इंतजामी है। जजेस ट्रांसफर से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। मुनीर मलिक ने दलाइल में कहा एक जज के ट्रांसफर को अदलिया की आज़ादी के तनाजुर में देखा जाए। हामिद खान ने कहा कि जजेस ट्रांसफर का केस बदनीयती का है। किसानों को आसान शराइत पर ज़राई कर्ज़ों की फरहमी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत। ज़राई शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में कहा पैदावार बढ़ाने के लिए तहकीक पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। ज़राअत को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। IMF का डू मोर का मुतालबा। नए बजट में प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। 25% इजाफा मुतवक्के। मालियाती इदारे के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। इस्लाहात, निजकारी और राइट साइजिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी।
सिफारती महाज पर पाकिस्तान की फतेह दुनिया ने भी मान लिया। बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमैट के मुताबिक पाकिस्तान ने सियासी बसीरत का मुजाहरा किया, भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर साबित कर दिया वो हर सतह पर अपनी खुद मुख्तारी का मुकाबला कर सकता है। राफेल तैयारों की तबाही भारत की आलमी जिल्लत का बाइस बनी। इंडिया पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका। पाकिस्तान ने भारत को शर्मनाक शिकस्त दी, खित्ते में ताकत का तवाजुन कायम हो चुका। सबको पैगाम है कि मई में पाक फौज से पंगा ना लें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पैगाम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के होश ठिकाने लगा दिए। मोदी ने अमेरिका से कहा कि हमें बचाओ, कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की करारदाद पर अमल दरामद कराया जाए। भारत की जारियत के दौरान सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 5 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। नफरत अंगेज मुहिम में मुलव्वस अफराद की निशानदही के लिए अवाम से भी मदद मांग ली। तर्जुमान के मुताबिक इंतशार फैलाने और रियासती इदारों को निशाना बनाने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। मुल्क भर में गजब की गर्मी, महकमे मौसमियात का हीट वेव का अलर्ट बरकरार। पंजाब भर में मौसम की शिद्दत। 19 मई तक दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री तक इजाफे का खदशा। लाहौर में पारा आज 42 तक जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में 50 तक जाने की पेशगोई। पाकिस्तान की निजी हज कोटा बहाल कराने की आखिरी कोशिश। वजारत मजहबी अमूर की सऊदी हुकाम से अपील। कहा सर्विस प्रोवाइडर फीस की अदम अदायगी के बायस 67,000 आजमीन रह गए। अक्सरियत उम्र रसीदा अफराद की है। इस मरतबा हज की इजाज़त दी जाए, आइंदा कवायद पर सख्ती से अमल किया जाएगा। ईरान ने नई डील की शराइत पर इत्तफाक कर लिया। चाहते हैं ईरान अजीम मुल्क बने, ये जौहरी हथियारों के बगैर भी हो सकता है। अमरीकी सदर की दोहा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कतर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। यूक्रेन में जंग बंदी के लिए पुरुमीद हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज UAE का दौरा करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में 3 कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद करके शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेस की जानिब से तलाशी की आड़ में जबरदस्ती घर घर तलाशी। क्रिकेट का रंगारंग मेला। PSL सीजन 10 फिर सजने को तैयार। बकिया मैचेस 17 मई से रावलपिंडी में शुरू होंगे। स्टार बल्लेबाज एलेक्स हेल्स और वैन ड्यूसन ने दस्तयाबी जाहिर कर दी। मजीद कई गैर मुल्की सितारे लीग को चांद लगाएंगे। फातह का फैसला 25 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए खजानों का मुंह खुल गया। चैंपियन टीम को ट्रॉफी के साथ $36 लाख मिलेंगे। पाकिस्तानी रुपयों में रकम 1 अरब से जायद बनती है। रनर्स अप को $21 लाख दिए जाएंगे। फातेह टीम की इनामी रकम में 125 और रनर अप की रकम में 162% इजाफा। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फाइनल 11 जून से लॉर्ड्स में शुरू।